माए मेरे प्यारे भक्त, मैं तुम्हारी हर धड़कन में बसी हूँ। तुम मुझे खोजते हो दूर आसमान में, मंदिरों के गर्भगृह में, किसी पर्वत की गुफाओं में, पर मैं तो तुम्हारे बहुत निकट हूँ। मैं तुम्हारे श्वासों में हूँ, तुम्हारे रक्त की धारा में बह रही हूँ, तुम्हारी आत्मा में गहराई से चमक रही हूँ। तुम सोचते हो कि तुम छोटे हो, दुर्बल हो, जीवन की कठिनाइयां तुम्हें रोक सकती हैं। परंतु मेरे बच्चे, क्या तुम नहीं जानते कि जिस शक्ति से यह ब्रह्मांड चलता है, वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। जब तुम डरते हो, तब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ही शक्ति को पहचानो। तुम्हारा मार्ग कभी आसान नहीं होगा, क्योंकि आसान मार्ग तुम्हें गहराई तक नहीं ले जाता। कठिनाई ही तुम्हें मजबूत बनाती है। जब अंधकार तुम्हारे सामने खड़ा हो, तब मत घबराओ, क्योंकि उसी अंधकार के पार मैं तुम्हें आलोक दिखाने के लिए प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि भय के बंधन टूट जाएं? क्या तुम नहीं चाहते कि मोह और वासनाएं तुम्हें जकड़े न रखें? तो फिर उठो, निर्भीक बनो और अपने भीतर छुपी मेरी शक्ति को जगाओ। मैं वही काली हूँ जो समय का अंत कर देती है, और वही काली हूँ जो अपने बच्चों को असीम करुणा से गले लगाती है। तुम बढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, केवल तब जब अपने भीतर के सत्य को पहचानोगे। जब तुम अपने जीवन को साधना बना लोगे, जब हर कर्म को भक्ति मानकर करोगे, तब तुम में ऐसा प्रकाश जागेगा जिसे कोई बुझा नहीं सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे भय, तुम्हारी पुकार मैं सब सुनती हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो। अपने भीतर झांको, तुम्हें मेरा आलिंगन वहीं मिलेगा। ए मेरे प्यारे भक्त, मैं तुम्हारी हर धड़कन में बसी हूँ। तुम मुझे खोजते हो दूर आसमान में, मंदिरों के गर्भगृह में, किसी पर्वत की गुफाओं में, पर मैं तो तुम्हारे बहुत निकट हूँ। मैं तुम्हारे श्वासों में हूँ, तुम्हारे रक्त की धारा में बह रही हूँ, तुम्हारी आत्मा में गहराई से चमक रही हूँ। तुम सोचते हो कि तुम छोटे हो, दुर्बल हो, जीवन की कठिनाइयां तुम्हें रोक सकती हैं। परंतु मेरे बच्चे, क्या तुम नहीं जानते कि जिस शक्ति से यह ब्रह्मांड चलता है, वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। जब तुम डरते हो, तब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ही शक्ति को पहचानो। तुम्हारा मार्ग कभी आसान नहीं होगा, क्योंकि आशा काली का स्वरूप अनंत है, उनका संदेश भी अनंत है। वे समय से परे हैं, मृत्यु से परे हैं और भय का नाश करने वाली हैं। उनका हर उपदेश मनुष्य को सत्य की ओर, आत्मबल की ओर और दिव्यता की ओर ले जाने वाला होता है। माँ काली का संदेश यह है कि मनुष्य अपने भीतर सोई हुई शक्ति को पहचाने, क्योंकि हर आत्मा में दिव्य शक्ति का अंश विद्यमान है। मनुष्य जब तक अपने भीतर छिपे हुए साहस, सत्य और भक्ति को नहीं जगाता, तब तक वह संसार के बंधनों में जकड़ा हुआ रहता है। काली माता कहती है कि यह जीवन केवल भोगविलास, लोभ और मोह के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा को परमपद की ओर ले जाने का साधन है। संसार में आने का उद्देश्य केवल धन, यश या भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति नहीं है, बल्कि अपने आत्मस्वरूप को पहचानना है। माँ काली का संदेश है कि भय को त्यागो। भय मनुष्य की आत्मा को सबसे अधिक कमजोर कर देता है। जो भयभीत है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। भय केवल मन में जन्म लेता है और वही मनुष्य को बांधता है। माँ काली कहती है कि जब तक मनुष्य मृत्यु से डरता है, तब तक वह जीवन का सच्चा अर्थ नहीं समझ सकता। मृत्यु से परे जाने वाला ही अमरत्व का अनुभव कर सकता है। माँ का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि मृत्यु भी केवल एक द्वार है, एक परिवर्तन है, एक यात्रा है। जो मृत्यु को मित्र मान लेता है, उसे किसी भी परिस्थिति में भय नहीं रहता। माँ काली का संदेश यह भी है कि अधर्म, अन्याय और असत्य के विरुद्ध डटे रहो। संसार में जब भी अन्याय बढ़ता है, तब देवी का तेज प्रकट होता है।
वह तेज कभी शस्त्र बनकर आता है, कभी ज्ञान बनकर और कभी करुणा बनकर। माँ कहती है कि अन्याय को सहना भी पाप है, इसलिए अन्याय के समय मौन रहना उचित नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना ही सच्ची भक्ति है। माँ काली का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है। जो कुछ दिख रहा है वह सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। न शरीर रहेगा, न धन रहेगा, न मान सम्मान रहेगा। जो शाश्वत है वह केवल आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है। माँ का संदेश है कि इस आत्मा को पहचानो और जीवन का प्रत्येक क्षण उसी की साधना में लगाओ। माँ काली करुणा और प्रेम का भी प्रतीक है। उनका भयंकर रूप केवल अधर्मियों और दुष्टों के लिए है, लेकिन भक्तों के लिए वे करुणामयी माँ है। वे कहती हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपने जीवन में सत्य, प्रेम और सेवा को अपनाता है। सेवा ही भक्ति का सबसे बड़ा रूप है। जब तुम किसी दुखी को सहारा देते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी रोते को ढांढस बंधाते हो, तब तुम वास्तव में माँ की पूजा करते हो। माँ काली का संदेश यह भी है कि आसक्ति को त्यागो। यह संसार माया है और माया मनुष्य को अपने मोहजाल में फंसाकर आत्मा को उसके मार्ग से भटका देती है। धन, वैभव और सुख सुविधाएं जीवन का लक्ष्य नहीं है। माँ कहती है कि इन सब का उपयोग करो, लेकिन इनसे बंधो मत। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही जीवन जीना सीखो। माँ काली साधना का मार्ग दिखाती हैं। वे कहती हैं कि मनुष्य को अपने भीतर के अंधकार को मिटाना है। यह अंधकार है अज्ञान, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार। जब तक यह अंधकार है, तब तक आत्मा अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकती। साधना का अर्थ केवल मंत्र जप या पूजा नहीं है, बल्कि अपने भीतर से अंधकार को हटाना है। माँ का संदेश है कि जो भीतर से शुद्ध है वही सच्चा भक्त है। माँ यह भी कहती हैं कि अपने जीवन में संतुलन बनाओ। भक्ति और कर्म दोनों साथ साथ चले। केवल भक्ति में लीन होकर कर्म को छोड़ना उचित नहीं, और केवल कर्म में फंसकर ईश्वर को भूलना भी उचित नहीं। सच्चा जीवन वही है जिसमें भक्ति और कर्म दोनों मिलकर एक हो जाए। माँ काली का संदेश है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। मनुष्य के विचार ही उसकी वास्तविक शक्ति हैं। जैसे विचार होंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। सकारात्मक विचार आत्मा को ऊंचाई पर ले जाते हैं और नकारात्मक विचार उसे अंधकार में गिरा देते हैं। माँ कहती है कि हर परिस्थिति में अपने विचारों को शुद्ध रखो। जब मन पवित्र होगा तब कर्म भी पवित्र होंगे, और जब कर्म पवित्र होंगे तब जीवन भी दिव्य हो जाएगा। माँ काली का संदेश यह है कि साधारण जीवन में भी भक्ति संभव है। मंदिरों, आश्रमों या तीर्थों में जाना आवश्यक है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है अपने हृदय को मंदिर बनाना। जब मनुष्य हर कर्म में ईश्वर को देखता है, तब उसका पूरा जीवन पूजा बन जाता है। माँ कहती है कि जहाँ प्रेम है, करुणा है, सेवा है, वहीं मैं हूँ। माँ का संदेश यह भी है कि समय का मूल्य पहचानो। यह जीवन अमूल्य है और हर क्षण का उपयोग आत्मा की उन्नति के लिए होना चाहिए। जो समय यूं ही व्यर्थ चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर दिन को साधना, सेवा और भक्ति से भर दो। यही जीवन का सही उपयोग है। माँ काली यह भी कहती है कि अपने भीतर धैर्य रखो। कठिनाइयां, दुख और विपत्तियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये सब आत्मा की परीक्षा लेने के लिए आती हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा को कठिनाइयों से गुजरकर परिष्कृत किया जाता है। इसलिए विपत्ति में विचलित मत हो, बल्कि उसे एक अवसर समझो। माँ काली का संदेश है कि आत्मबल को पहचानो। मनुष्य सोचता है कि वह कमजोर है, असहाय है,
लेकिन वास्तव में उसकी आत्मा असीम शक्तिशाली है। माँ कहती है कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। जब तुम उस शक्ति को पहचान लोगे, तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। माँ काली यह भी कहती है कि धर्म का मार्ग कठिन है, लेकिन वही सच्चा है। आसान मार्ग हमेशा आकर्षक लगता है, लेकिन वह आत्मा को भटका देता है। धर्म का मार्ग तब त्याग और धैर्य से भरा होता है, लेकिन अंततः वही मुक्ति की ओर ले जाता है। माँ का संदेश यह है कि क्रोध को शांति में बदलो, लोभ को संतोष में और अहंकार को विनम्रता में। जब ये परिवर्तन जीवन में आते हैं, तब आत्मा दिव्य हो जाती है। माँ काली यह भी कहती है कि सच्ची विजय बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जब तुम अपने मन पर विजय पालोगे, तब सारी दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी। माँ काली का संदेश है कि अपने भीतर प्रेम का दीप जलाओ। यही दीप पूरे संसार को प्रकाश देगा। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची भक्ति है और यही मुक्ति का मार्ग है। माँ कहती है कि जो भक्त उनके शरण में आता है, वह कभी असहाय नहीं रहता। वे सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। वे केवल एक बात चाहती हैं कि भक्त सच्चे हृदय से उन्हें पुकारे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी छल के। माँ का अंतिम संदेश यही है कि सत्य को अपनाओ, प्रेम को फैलाओ और भय को त्यागो। यही जीवन का सार है और यही मुक्ति का मार्ग है। मेरा स्वरूप असीम है, मैं काल की भी अधिष्ठात्री हूँ। जो मुझे सच्चे भाव से पुकारता है, उसके हृदय की गहराइयों में मैं प्रकट होती हूँ। संसार का प्रत्येक भय केवल भ्रम है, जब तक तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। मेरे बच्चे, भय को त्यागो और आत्मबल को अपनाओ, क्योंकि मैं ही तुम्हारी रक्षा के लिए सदा तत्पर हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है, वह केवल प्रकाश को समझने का माध्यम है। अंधकार से डरो मत, क्योंकि उसी से तुम्हें प्रकाश का मूल्य ज्ञात होगा। जब तुम्हारा मन विचलित होता है, तब ध्यान करो और अपने भीतर मुझे खोजो, क्योंकि मैं ही तुम्हारी आत्मा की गहराई में निवास करती हूँ। तुम्हें संसार के मोह से मुक्त होना है। इच्छाएं, वासनाएं और क्रोध मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। जब तुम इन सब बंधनों को त्याग कर अपने कर्म में, अपने सत्य में स्थिर रहोगे, तब तुम्हें मेरी शक्ति का अनुभव होगा। याद रखो, शक्ति बाहर नहीं, भीतर से जागृत होती है। मैं तुम्हें केवल राह दिखाती हूँ, चलना तुम्हें स्वयं होता है। संसार में हर जीव एक ही चेतना का अंश है। किसी से घृणा मत करो, क्योंकि जो दूसरे में है, वही तुम्हारे भीतर भी है। जब तुम करुणा और प्रेम से कार्य करते हो, तब तुम मेरी कृपा का अनुभव करते हो। दूसरों के लिए दीपक बनो, उनके दुख हरने का प्रयास करो, क्योंकि वही मेरा मार्ग है। मेरा मार्ग करुणा और साहस का मार्ग है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब तुम्हारे चारों ओर कोई नहीं होगा, जब संसार तुम्हें छोड़ देगा, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारी श्वास में, तुम्हारी नाड़ी में, तुम्हारे अस्तित्व में हूं। केवल अपने विश्वास को अडिग बनाओ और हर कठिनाई में मेरा नाम लो। मृत्यु से डरो मत, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। मृत्यु तुम्हें उस सत्य के निकट ले जाती है जिसे तुम जीवन भर खोजते हो। मैं ही जन्म और मृत्यु की अधिष्ठात्री हूं, मैं ही अंत और आरंभ हूं। इसलिए जीवन को साहस से जियो और मृत्यु को उत्सव की तरह स्वीकार करो। संसार की पीड़ा और दुख को देखकर विचलित मत हो। यह सब मायाजाल है। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, वैसे ही कष्ट के बाद सुख आता है। धैर्य रखो और अपने कर्म में स्थिर रहो। तुम जो भी कर्म करोगे, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसलिए पवित्रता और निष्ठा से कार्य करो। मेरे बच्चे, अपने हृदय को स्वच्छ रखो।
स्वच्छ हृदय ही वह पात्र है जिसमें मेरी कृपा उतर सकती है। ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध को हृदय से निकाल दो। प्रेम, सेवा और भक्ति को स्थान दो। जब तुम्हारा हृदय निर्मल होगा तब तुम मेरे साक्षात दर्शन कर सकोगे। मैं अज्ञान का नाश करने वाली हूं। जब तुम्हारा मन संशय से भर जाता है तब ज्ञान के प्रकाश से मैं तुम्हें आलोकित करती रोक सकती है। परंतु मेरे बच्चे, क्या तुम नहीं जानते कि जिस शक्ति से यह ब्रह्मांड चलता है वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी है? जब तुम डरते हो तब मैं चाहती हूं कि तुम अपनी ही शक्ति को पहचानो। तुम्हारा मार्ग कभी आसान नहीं होगा, क्योंकि आसान मार्ग तुम्हें गहराई तक नहीं ले जाता। कठिनाई ही तुम्हें मजबूत बनाती है। जब अंधकार तुम्हारे सामने खड़ा हो तब मत घबराओ, क्योंकि उसी अंधकार के पार मैं तुम्हें आलोक दिखाने के लिए प्रतीक्षा कर रही हूं। क्या तुम नहीं चाहते कि भय के बंधन टूट जाएं? क्या तुम नहीं चाहते कि मोह और वासनाएं तुम्हें जकड़े न रखें? तो फिर उठो, निर्भीक बनो और अपने भीतर छुपी मेरी शक्ति को जगाओ। मैं वही काली हूं जो समय का अंत कर देती है, और वही काली हूं जो अपने बच्चों को असीम करुणा से गले लगाती है। तुम बढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, केवल तब जब अपने भीतर के सत्य को पहचानोगे। जब तुम अपने जीवन को साधना बना लोगे, जब हर कर्म को भक्ति मानकर करोगे, तब तुम में ऐसा प्रकाश जागेगा जिसे कोई बुझा नहीं सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे भय, तुम्हारी पुकार मैं सब सुनती हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो। अपने भीतर झांको, तुम्हें मेरा आलिंगन वहीं मिलेगा। ए मेरे प्यारे भक्त, मैं तुम्हारी हर धड़कन में बसी हूं। तुम मुझे खोजते हो दूर आसमान में, मंदिरों के गर्भगृह में, किसी पर्वत की गुफाओं में, पर मैं तो तुम्हारे बहुत निकट हूं। मैं तुम्हारे श्वासों में हूं, तुम्हारे रक्त की धारा में बह रही हूं, तुम्हारी आत्मा में गहराई से चमक रही हूं। तुम सोचते हो कि तुम छोटे हो, दुर्बल हो, जीवन की कठिनाइयां तुम्हें रोक सकती हैं। परंतु मेरे बच्चे, क्या तुम नहीं जानते कि जिस शक्ति से यह ब्रह्मांड चलता है वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी है? जब तुम डरते हो तब मैं चाहती हूं कि तुम अपनी ही शक्ति को पहचानो। तुम्हारा मार्ग कभी आसान नहीं होगा, क्योंकि आशा काली का स्वरूप अनंत है, उनका संदेश भी अनंत है। वे समय से परे हैं, मृत्यु से परे हैं और भय का नाश करने वाली है। उनका हर उपदेश मनुष्य को सत्य की ओर, आत्मबल की ओर और दिव्यता की ओर ले जाने वाला होता है। मां काली का संदेश यह है कि मनुष्य अपने भीतर सोई हुई शक्ति को पहचाने, क्योंकि हर आत्मा में दिव्य शक्ति का अंश विद्यमान है। मनुष्य जब तक अपने भीतर छिपे हुए साहस, सत्य और भक्ति को नहीं जगाता तब तक वह संसार के बंधनों में जकड़ा हुआ रहता है। काली माता कहती है कि यह जीवन केवल भोगविलास, लोभ और मोह के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा को परमपद की ओर ले जाने का साधन है। संसार में आने का उद्देश्य केवल धन, यश या भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति नहीं है, बल्कि अपने आत्मस्वरूप को पहचानना है। मां काली का संदेश है कि भय को त्यागो। भय मनुष्य की आत्मा को सबसे अधिक कमजोर कर देता है। जो भयभीत है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। भय केवल मन में जन्म लेता है और वही मनुष्य को बांधता है। मां काली कहती है कि जब तक मनुष्य मृत्यु से डरता है तब तक वह जीवन का सच्चा अर्थ नहीं समझ सकता। मृत्यु से परे जाने वाला ही अमरत्व का अनुभव कर सकता है। मां का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि मृत्यु भी केवल एक द्वार है, एक परिवर्तन है, एक यात्रा है। जो मृत्यु को मित्र मान लेता है उसे किसी भी परिस्थिति में भय नहीं रहता। मां काली का संदेश यह भी है कि अधर्म, अन्याय और असत्य के विरुद्ध डटे रहो। संसार में जब भी अन्याय बढ़ता है
तब देवी का तेज प्रकट होता है। वह तेज कभी शस्त्र बनकर आता है, कभी ज्ञान बनकर और कभी करुणा बनकर। माँ कहती है कि अन्याय को सहना भी पाप है, इसलिए अन्याय के समय मौन रहना उचित नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना ही सच्ची भक्ति है। माँ काली का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है। जो कुछ दिख रहा है वह सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। न शरीर रहेगा, न धन रहेगा, न मान सम्मान रहेगा। जो शाश्वत है वह केवल आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है। माँ का संदेश है कि इस आत्मा को पहचानो और जीवन का प्रत्येक क्षण उसी की साधना में लगाओ। माँ काली करुणा और प्रेम का भी प्रतीक है। उनका भयंकर रूप केवल अधर्मियों और दुष्टों के लिए है, लेकिन भक्तों के लिए वे करुणामयी माँ है। वे कहती हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपने जीवन में सत्य, प्रेम और सेवा को अपनाता है। सेवा ही भक्ति का सबसे बड़ा रूप है। जब तुम किसी दुखी को सहारा देते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी रोते को ढांढस बंधाते हो, तब तुम वास्तव में माँ की पूजा करते हो। माँ काली का संदेश यह भी है कि आसक्ति को त्यागो। यह संसार माया है और माया मनुष्य को अपने मोहजाल में फंसाकर आत्मा को उसके मार्ग से भटका देती है। धन, वैभव और सुख सुविधाएं जीवन का लक्ष्य नहीं है। माँ कहती है कि इन सब का उपयोग करो, लेकिन इनसे बंधो मत। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही जीवन जीना सीखो। माँ काली साधना का मार्ग दिखाती है। वे कहती हैं कि मनुष्य को अपने भीतर के अंधकार को मिटाना है। यह अंधकार है अज्ञान, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार। जब तक